सभी को जोहार। आज के इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का जो कि राजकीय मध्य विद्यालय लांदोवडी में 6 क्लास में पढ़ाई करता है और आप इस वीडियो में ये देख पाइएगा कि इनके पास वाकई में क्या जानकारी है या नहीं है, इस चीज़ को आप देख पाइएगा। तो चलिए हम इसको पूछते हैं, अभी एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं कि भोजन किसे कहते हैं? भोजन वैसे पदार्थ जो खाने योग्य हो भोजन कहते हैं। भोजन मानव शरीर का ईंधन कहलाता है। शाकाहारी किसको बोला जाता है? शाकाहारी हाँ। वैसे जंतु जो केवल पौधा एवं उसके उत्पादों को भोजन के रूप में खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी मांसाहारी वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। चलिए, सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी ऐसे जंतु जो पौधों एवं जंतुओं दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं। पोषक किन्हें कहते हैं? पोषक किन्हें कहते हैं? हमारे भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है पोषक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जल एवं रुक्षांश भी है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या खाने से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, मक्का, गन्ना, बाजरा, पपीता, आम आदि खाने से मिलता है। वसा क्या खाने से मिलता है? वसा शुद्ध घी, वनस्पति घी, ताड़ का तेल, मछली, दूध, अंडा खाने से मिलते हैं। अच्छा बताइएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है ना, उसका हमारे शरीर में क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का हमारे शरीर में क्या कार्य है? हाँ। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रोटीन क्या क्या खाने से मिलता है? प्रोटीन क्या क्या खाने से मिलता है? दाल, अंडा, सोयाबीन आदि खाने से मिलता है। प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है? शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। चलिए, विटामिन एवं खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या काम है, बताओ? विटामिन एवं खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या काम है? रोगों से लड़ने में सहायता करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। शरीर को स्वस्थ रखता है। थोड़ा इधर चलिए, अगला क्वेश्चन है, रुक्षांश क्या क्या खाने से मिलता है? रुक्षांश क्या क्या खाने से मिलता है? ताजे फल, सब्जियां जैसे सेब, अनानास, संतरा आदि खाने से मिलता है। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या कार्य है? रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या कार्य है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। जल का हमारे शरीर में क्या कार्य है? जल का हमारे शरीर में क्या कार्य है? जल पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है तथा भोजन को पचाने में सहायता करता है एवं अवशिष्ट पदार्थ जैसे मल, मूत्र, पसीना आदि को बाहर निकालने में सहायता करता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। गाजर है। और विटामिन ए का हम लोग का शरीर में क्या कार्य है, इसको बताओ? विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या कार्य है? त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रोतंदी, क्षीणता, दृष्टिहीनता जैसे रोग होते हैं। चलिए, विटामिन B1 यानी विटामिन बी है ना, विटामिन बी के हमारे शरीर में क्या कार्य है? विटामिन बी के हमारे शरीर में क्या कार्य है? हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी का हमारे शरीर में क्या कार्य है? विटामिन सी का हमारे शरीर में क्या कार्य है? रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से स्कर्वी जैसे रोग होते हैं। स्कर्वी है ना, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? स्कर्वी रोग होता है ना। आगे आप बताइएगा, विटामिन डी है ना, विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है? विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली का तेल,
आगे बताइए, विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या कार्य है? विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या कार्य है? दांतों एवं हड्डियों को कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन ए, ये क्या क्या विटामिन ए बोल रहे हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का हमारे शरीर में क्या कार्य है? त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। अच्छा, विटामिन के का है ना, विटामिन के क्या खाने से मिलता है? हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज। विटामिन के क्या कार्य है हम लोग के शरीर में, क्या कार्य रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और खून बहने लगता है। चलिए आगे। यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या हो सकता है? यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो हमें क्वाशियोकोर एवं निराशमक जैसी बीमारियां हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक्षांश किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं? रुक्षांश किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं? रेशे, ताजी सब्जियां, फल, सेब, अनानास चलिए आदि में पाया जाता है। चलिए बताइएगा, बहुत अच्छा से बताइएगा, संतुलित आहार किसे बोला जाता है? वैसे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रचुर मात्रा में सभी पोषक तत्व एवं जल एवं खनिज लवण उपस्थित हो, संतुलित आहार कहते हैं। चलिए, भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों? भोजन को देर तक ढककर पकाना चाहिए ताकि उसमें उपस्थित बीमारियों के जीवाणु नष्ट हो जाएं। कुछ सब्जियों को देर तक पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चलिए, हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए, क्यों? हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को इसलिए शामिल करना चाहिए क्योंकि फल और कच्ची सब्जियों में प्रचुर मात्रा में सभी पोषक तत्व एवं जल एवं खनिज लवण उपस्थित होते हैं। इसीलिए हमें अपने आहार में फल एवं कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। चलिए, आयोडीन के स्रोत कौन कौन है? आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हैं? मछली, केकड़ा, आयोडाइज नमक, समुद्री उत्पाद एवं अदरक। देखिए, 1 लाइक तो बनता है आप लोग का। हाँ, चलिए, फास्फोरस के स्रोत? फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, मिर्च, फ्रेश बीन, साबुत अनाज। लोहा के स्रोत? लोहा के स्रोत सेब, पालक, साबुत अनाज, यकृत, मड़ुआ। ठीक। चलिए, कैल्शियम के कौन कौन से स्रोत हैं? कैल्शियम के हमारे भोजन में कैल्शियम जो मिलता है, हमें कैल्शियम क्या क्या खाने से मिलता है? दूध, केला, मूली, सलगम खाने से मिलता है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। आज बाजार की मांग को पूरा करने के लिए केला, आम आदि फलों को कार्बाइड से पकाया जाता है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कारण बताइए। हाँ, क्योंकि कार्बाइड से पकाए जाने वाले फल स्वस्थ नहीं होते हैं। इन्हें खाने से शरीर में कार्बाइड जमता रहता है और मस्तिष्क एवं परिसंचरण तंत्र को हानि पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र को? हाँ, तंत्रिका तंत्र। चलिए, कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण ऐसी अवस्था को कहते हैं जब भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो इसे कुपोषण कहते हैं। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कुपोषण कहते हैं। ठीक, देखिएगा आगे, देखिए आगे बोलिएगा। कुपोषण के कारण कौन से 2 रोग हो जाते हैं? क्वाशियोकोर एवं सूखा रोग। ठीक। घेंघा रोग क्या है? घेंघा रोग क्या है? आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। रोतंधी रोग क्या है? रोतंधी रोग क्या है? विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। क्वाशियोकोर रोग क्या है? क्वाशियोकोर रोग क्या है? क्वाशियोकोर रोग क्या है? भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। आगे बताइएगा। एनीमिया रोग क्या है? एनीमिया रोग क्या है? लोह तत्व की कमी से खून की कमी होती है जिससे शरीर कमजोर हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है।
अब बताइएगा, नेक्स्ट बताइए। चलिए, देखिए सभी क्वेश्चन तो हो ही गया। अच्छा एक चीज बताइएगा, सही या गलत बताइएगा, है ना? हाँ। सही या गलत? अगर सही है तो सही बोलिए, गलत है तो गलत गलत। आपको बोलना है ना। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं। बताइएगा, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? हाँ, ये सही। सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? हाँ। हाँ सही। चलिए आगे देखिएगा, घेंगा रोग किसी कमी से होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से। हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? कैल्शियम के उपयोग से। आलू में होता है? मंड। मंड होता है। ठीक। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने अपने जो बच्चे बच्चियां हैं उन लोग को एडमिशन जरूर करवाइए इस नया सेशन में। हाँ, बस आपका बच्चा के ऊपर पढ़ने का रुचि होना चाहिए। पढ़ाने में हम किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं। आपको कोई एक बार भरोसा करके देखिए, न्यूटन क्लासेस लांदुबडी, शांति नगर। चलिए ठीक है, बाय।